जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए ताकि आज का सिलसिला हम शुरू कर सके। हमारे दो मेहमान ऑलरेडी जुड़ चुके हैं बैक स्टेज में। आप लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए ताकि मैं फिर अपनी बात आगे रखूं। चलिए, बहुत से लोगों ने कंफर्म किया है, आ रही है जी। तो 165 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और वक्त थोड़ा हमारा जो नॉर्मल टाइम होता है उससे काफ़ी जल्दी है। उसकी वजह ये है कि 9:30 को सैटरडे एडम का स्ट्रीम होता है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे 9:30 से पहले इसको रैप अप करें और उसके बाद आप सभी लोग एडम के स्ट्रीम में जुड़ जाइएगा। जितने लोग देख रहे हैं 237 लोग, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रीम है, कई लोगों का देखना ज़रूरी है। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, थंबनेल देखा होगा, आज का जो टॉपिक है वो कुरान एंड मॉडर्न साइंस इस टॉपिक पर है। उसकी वजह ये है इस टॉपिक को रखने की, क्योंकि कई मर्तबा हमने देखा है कि कई सारे जो इस्लामिक स्पीकर्स है, स्कॉलर नहीं कहूँगा मैं, इस्लामिक स्कॉलर्स आमतौर पे कुरान में से साइंस निकालने की कोशिश नहीं करते हैं आमतौर पर। लेकिन जो इस्लामिक स्पीकर्स होते हैं मोस्टली वेस्ट के, और ख़ास करके जो इंडिया से डॉक्टर जाकिर नाइक एमबीबीएस जैसे जो लोग आए, जो कि खुद एक स्कॉलर नहीं है इस्लाम के, उन्होंने इस्लाम में से, कुरान में से साइंस निकालने की कोशिश की है और ये ट्रेंड काफ़ी चला और बहुत यानी ज़ोरों-शोर से ये बात साबित करने की कोशिश की गई है कि कुरान में साइंस है, ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स है जो 1400 साल पहले किसी को नहीं पता था। और जब कुरान ये बता रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो खुदा की तरफ से होगा। तो इस चीज़ को हमको देखना पड़ेगा कि क्या वाक़ई में कुरान में साइंस है और जो क्लेम किया जाता है क्या वो मॉडर्न साइंस से मैच होता है या नहीं होता है। तो इस वजह से, क्योंकि मेरी साइंस में इतनी नॉलेज नहीं है, यानी इतनी डीप नॉलेज नहीं है, इस वजह से मोस्टली मैं साइंटिफिक टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करता हूँ। लेकिन मेरे साथ आज जो 2 मेहमान हैं, उनको गहरी नॉलेज है साइंस में और मैं चाहता हूँ कि वो इस चीज़ को डिस्कस करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। विदाउट एनी डिले हम मैं इनवाइट करता हूँ या स्टूडियो में लेता हूँ सबसे पहले हमारे मेहमान मिस्टर यूनिक साहब का। मिस्टर यूनिक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट। अभी क्या, वैसे तो 8 बज रहे हैं। जी, तो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल साहिल भाई, आपने जो ये हमारी तरफ से हम लोग, मैं एक्चुअली पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जी, मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से अभी कनेक्टेड हूँ। मैं इससे हुँ, ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इन अ वे इंडिया में डीआरडीओ या फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या फिर मैंने अब तक एनसीएल पुणे जो है वहाँ पे काम किया है। मतलब उन लोगों के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं मैं वो बनाता हूँ। तो मैं इन अ वे इनसे ऑलमोस्ट 15-20 साल से कनेक्टेड हूँ। और ये रिसर्च और साइंस जो है ये इसमें मेरा एक्टिव अभी पार्टिसिपेशन है, ये ऑलमोस्ट 10-15 साल से है। तो इन अ वे जब भी मैं मतलब अभी कोविड टाइम के बाद से हम लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। आपको वैसे ये बात बता दूं, मैं सिर्फ नहीं, हमारे साथ और कई ऐसे साइंटिस्ट जो हमारे कनेक्शन में या हम लोग ग्रुप में है, वो आपको भी सुनते हैं, एडम सर को भी सुनते हैं और बहुत सारे मतलब सचवाला जी को भी सुनते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप हम तक तो पहुंच गए हो, अभी 1 लाख से अभी आप 10 लाख, अभी 1 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। बेसिकली हमारा मोटिव ये था, मेरा मोटिव ये था आपको अप्रोच करने का कि हम लोगों ने आपकी बहुत सारी स्ट्रीम्स ऐसी देखी है जो
साइंस को अननेसेसरी कुरान या फिर रिलीजियस बुक्स में या टेक्स्ट बुक्स में लाने का बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं। हम्म। कई बार ये होता है कि बहुत सारी चीजें सच भी होती है, क्योंकि इंसान तो इंसान है, जो नॉलेज है वो नॉलेज है। जो रिलीजियस हम्म। बुक्स की हुई है समहाउ किसी ना किसी तरीके से किसी इंसान ने ही अ, उसको कंपाइल किया है, हम लोग ऐसे कह सकते हैं। सिवाय कुरान के, जो इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार हम लोग अगर सोचे तो वो अल्लाह की किताब है या खुदा की किताब है, जो इंसान ने नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग, बस ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आपकी मान्यताएं आपके पास, जो जो मानना चाहता है वो माने। बस जो साइंस जो कहता है, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं, जो मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, मजाक ना उड़ाए साइंस का। अरे तो नहीं, बेसिकली जो जो मैथमेटिकली प्रूव नहीं हो सकता है, जो हक है, हम्म। जो सच है, वो भले रिलीजियस बुक्स में लिखा हो, भले खुदा ने लिखा हो, खुदा ने अगर मैथमेटिक्स गलत किया है तो वो गलत है, हम लोगों ने वो एक्सेप्ट करना चाहिए। ये हमारा ओपिनियन है। तो इसी ओके। एंगल से मैं आज का जो मेरा स्टैंड रखूंगा। कुछ जी। मैं एक्चुअली, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक है वैसे, अगर देखा जाए ओके। तो 50 शॉर्टलिस्ट किए, तो इसमें से मैं फोकस ठीक आज है। करूंगा जो सिर्फ साइंस के ऊपर होगा। ओके। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर यूनिक जी। और वाकई में यार दिल से खुशी होती है कि हमारी जो स्ट्रीम है, हमारी जो बातें हैं, हमने देखा है कि डॉक्टर्स, मेडिकल डॉक्टर्स, मेडिकल में जो रिसर्च करते हैं वो लोग, और आज आप जिस जिस वक्त आपने अप्रोच किया तो इतनी खुशी हुई कि साइंटिस्ट भी हमारी बातों को सुन रहे हैं और उसको इतना कीनली देख रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत 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 बड़ी बात है। इट्स एन ऑनर फॉर अस। और मैं दूसरे मेहमान को भी ले लेता हूं। इससे पहले प्राउड हिंदुस्तानी जी चैनल के नए मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एनिम ठंडाई जी ने 100 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है और वो लिख रहे हैं, साइंस तो ठीक है पर इस्लाम में कला पे क्यों पाबंदी लगा रखी है। बाय द वे, बिग फैन ऑफ योर कामनेस साहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया एनिम जी आपका। चलिए मैं दूसरे मेहमान को भी इनवाइट कर देता हूं। हमारे साथ जुड़े हैं KHV जी। KHV जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। Okay, thank you, Sahil. This is my first time. I never been या on live debates. This is first time in my life. So मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। जहाँ तक मैं चलेगा हिंदी सर। में बोल सकते तो मैं बोलूँगा। Then I have to, wherever I can't speak in Hindi, I have to say it in English. नो प्रॉब्लम So सर। when I first saw your channel, you are not able to. Sometimes they would counter you on science. So you tell them that this topic is not on science, it's on morality. So राइट। I thought that I should join, and if there is anything about particularly in physics or in any medical thing like that, if somebody comes up with those things, then I thought I should be there to at least to share with you what I know. राइट। राइट। So it could be some help. And the जी, people who बहुत say शुक्रिया। that okay. And the people also sometimes they say that this is there for sure in the science, but they can't prove it. But science doesn't work like that. We need experimental proofs for everything. राइट। Unless there is an experimental proof, even a theory or law will not be accepted in science. That's the first जी, thing they need to know. ठीक है। बहुत शुक्रिया KHV जी जुड़ने के लिए। और हम दोस्तों जितने लोग देख रहे हैं, 666 एग्जैक्ट नंबर है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक्चुअल जो आज का जो प्रोग्राम है, इंफॉर्मेशन वो अभी दिखाई जाएगी आपके सामने। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फटाफट एकदम वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रतीक जी चैनल के नए मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चुलबुल जी भी चैट में हैं, जो कि मॉडरेटर भी है और कोर टीम के हमारे इस चैनल के हिस्से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इब्लीस जी भी आ गए, कह रहे क्या साइंस के मुताबिक शैतान हो सकता है। ये भी हम कवर कर लेंगे। अच्छा, तो मिस्टर यूनिक जी, आप पहला प्रेजेंटेशन या जो भी आपके पास पॉइंट्स है वो आप शेयर करना चाहेंगे। उसके बाद फिर KHV जी भी अपने तरफ से उनके पास जो PPT या प्रेजेंटेशन रेडी है, वो हम एक एक करके एक एक टॉपिक को डिबंक करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई में कुरान में साइंस है, या जो इस्लामिक स्पीकर्स जिस तरीके से बिग बैंग हो गया, एम्ब्रोलॉजी हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ये साबित करने की कोशिश करते हैं
कि ये कुरान में ऑलरेडी मौजूद है, इसको हम देखेंगे। तो मिस्टर यूनिक जी, आप सबसे पहले अपना जो भी पॉइंट आपको डिस्कस करना है, आप प्लीज वो प्रेजेंट करिए। ठीक है। अच्छा साहिल भाई, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मेरे कुछ 2-3 सवाल है। आप अगर जी कुरान के हिसाब से आप उसका मुझे कुछ ये बता देंगे। सबसे पहले तो कल मतलब शुरुआत करने से पहले ये मैं कहना चाहूँगा कि कल बकरीद है, तो कल बहुत सारे लोग कुर्बानी करेंगे। तो क्यों ना इसी बात से फर्स्ट पॉइंट में रखता हूँ कि जी जी बिल्कुल। जी, तो कल जब कुर्बानी होती है तो बहुत सारा ब्लड वेस्ट होता है एक जानवर की तरफ से। अगर देखा जाए तो बेसिकली जानवर को मारना नहीं चाहिए, बट किसी को खाने का फ्रीडम है तो हम लोग स्लॉटर कर सकते हैं, कोई खा सकता है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ह्यूमन बॉडी के लिए नॉन वेजिटेरियन फूड सूटेबल नहीं है, ऐसे बहुत सारे मेडिकल के लोग कहते हैं, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट तक उसको एक्सेप्टेबल किया भी जा सकता है, क्योंकि आप कहाँ पे रहते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट और आप उसका हेल्थ के ऊपर बहुत सारा इम्पैक्ट होता है। तो बेसिकली मैं एक हदीस का रेफरेंस देना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। जी जी जो एक मक्खी वाली हदीस थी, आपको शायद उसका नंबर पता है या नहीं, मतलब मैं वो देख लेता हूँ। वो मक्खी को जब हम कोई मक्खी अगर किसी गिर ग्लास में जाए। गिर जाता है तो उसके एक पंख पे उसका जो बैक्टीरिया होता है और दूसरे मतलब उसका शिफा होती है। हाँ, उसका उसके वो जो ये होता है वो दूसरे पंख पे इलाज होता है। शायद ये सुनन नबी दाऊद की 4932 है। तो ओके। अगर आप स्क्रीन शेयर कर सके तो हाँ, मैं अभी उसको ढूंढ के 4932। हाँ 4932 है। एक मिनट रुकिए। जी। नहीं, ये वाली हदीस नहीं है ये अच्छा, प्लेइंग ये विद नहीं। डॉल्स की है। मैं एक अच्छा, बार ये देख लेता हूँ। डॉल्स वाली है। ओके। आई थिंक ये सही अल बुखारी की 3320 है। हाँ, मुझे 3320 मिल गया है। हाँ ये मैं आप लोगों के सामने भी रख देता हूँ, हमारे जितने लोग देख रहे हैं उनको भी पता चल जाए कि हदीस में एक्चुअली क्या लिखा हुआ है। जी, ये स्क्रीन पे आपके सामने हदीस आ गई है। Narrated Abu Huraira, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "If a house fly falls in the drink of any one of you, you should dip it in the drink and take it out, for one of its wings has a disease and the other has the cure for the disease." या बड़ी बड़ी मतलब ये ये बात सुन के हमको भी बड़ा अजीब लगता है कि मतलब ये कौन सा साइंस है कि अगर हाउस फ्लाई या मच्छर गिर जाए तो उसको फिर से आप अच्छे से डुबाओ ताकि उसके दूसरे विंग में जो है वो शिफा है। जी, साइंटिफिकली तो ये कितना तो एक्यूरेट मतलब है ये? उसको एक्यूरेसी का अगर मतलब ये प्रूव करने की भी कोई जरूरत है, क्योंकि मतलब अभी आपको ही बता दूं, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। जो जी। ये फैक्ट चेक बोल सकते हैं हम लोग इसके लिए। तो दो जो मतलब एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट दूसरे पर्पस के लिए था। जो पर्पस था वो होम फ्लाइज और जो जंगल में रहने वाली फ्लाइज होती है उनके मतलब उनके ऊपर जो स्प्रेड होने वाला बैक्टीरिया है, जिससे एनिमल डिसीजेस और ह्यूमन डिसीजेस को बाइफरगेट किया जाए, ये उसका बेसिक पर्पस था। तो उसमें ये सेम एक्सपेरिमेंट किया गया। 2 टेस्ट ट्यूब्स ले ली गई, उसमें पानी भरा गया और एक जो जंगल वाला फ्लाई था वो और एक होम फ्लाई था वो, ये दोनों फ्लाई को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डुबा के बाहर निकाल दिया गया। वो टेस्ट ट्यूब एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप में लगाया गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ 48 आवर्स के बाद जो ये था उसका जो बैक्टीरियल काउंट था वो मोर देन 67 मिलियन हो गया था दोनों केस में, मतलब होम फ्लाई में भी और जो जंगल वाली मक्खी थी उसमें भी। तो बेसिक ये जो बैक्टीरियल जो ग्रोथ था वो इतना मतलब इतना हार्मफुल था ह्यूमन काइंड के लिए भी और जो एनिमल्स है उनके लिए भी। तो ये खुद मक्खियां भी अगर वो बैक्टीरिया उसके ऊपर रहता था तो वो मर जाती, मतलब वो
इतना ज्यादा डेंजरस था वो। तो इन अ वे ये इस हदीस को भी मतलब कुछ और एंगल से एक्सप्लोर करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ये साइंटिफिक रिपोर्ट अगर देखना है तो साइंटिफिक रिपोर्ट वॉल्यूम 7 आर्टिकल नंबर 16324, ये 2017 का एक्सपेरिमेंट था। ये आप नेट पर सर्च करके आराम से देख सकते हो। तो आप चाहे तो ये वेरीफाई भी कर लेना। तो ये फर्स्ट तो ये मेरा ये था। अभी ये कल के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि कल अगर आप पूरी तरह से साफ सफाई रखेंगे कुर्बानी के बाद तो शायद ये डिसीज ना फैले। हो सके तो कुर्बानी ही ना करे, सबसे बेहतर ऑप्शन वही है। पर आपके रिलीजियस अगर अच्छा, ये बात एक और मैं शेयर करना चाहूंगा। महाराष्ट्र में एक मतलब इस्लामिक ही लोगों का एक ग्रुप है जो कुर्बानी नहीं करते। वो कहते कि जो अल्लाह कुर्बानी जो मांगता है वो हमारी सबसे प्यारी चीज मांगता है। तो दैट शुड बी, मतलब ये नहीं हो सकता जैसे शायद इरफान खान ने टीवी इंटरव्यू में भी बताया था ना कि आप डॉक्टर साहब एक्चुअली हम उस पार्ट को आज डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन, मैं बस वो हाँ, बताता हूँ कि हम वो बस ब्लड, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो मेरा बस आपके ये है स्टैंड है कि जो फ्लाई होती है उसको डुबाओ, किसी भी एंगल से करो, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होना ही है। क्योंकि फ्लाई कभी भी मतलब कचरे पे ही घूमेगी, वो किसी गंद वाली जगह पे ही घूमने वाली है। तो उसके ऊपर बैक्टीरिया होना तो ये बाय डिफॉल्ट है ही। तो आपने जो अभी जो एक्सप्लेनेशन दिया उसके हिसाब जी। से हम सब जितने लोग देख रहे हैं 972 लोग, तो ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक है इस तरीके से कहना कि भाई अगर मक्खी गिर जाए तो उसको तो जो है डुबो के फिर वो यानी उसके एक पंख में जो है वो बीमारी होती है और दूसरे पंख में शिफा होती है। इट्स एब्सोल्युटली अनसाइंटिफिक, राइट? जी। अच्छा, KHV जी, you want to add any point on this part? Everything is correct, but on one point I would disagree with Mr. Unique sir, because eating non-veg is not that harmful. Because No, that is okay. people, that is okay. You can keep your point. मतलब इसीलिए मैंने कहा था कि लेट्स नॉट मेक इट डिबेट कि भाई मॉरली सही है या नहीं सही है या क्या है। टुडे वी आर नॉट टेकिंग इट ऑन अ रिलीजियस वे। बस हम आज ये डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिकली क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है। तो KHV जी, आप यू कैन कीप योर पॉइंट कि नॉनवेज जो है वो कितना एक्सेप्टेबल है हमारी बॉडी को, दैट बिकॉज मिस्टर यूनिक हैज केप्ट हिज पॉइंट। आप भी अपना पॉइंट रख लीजिए, देन आई वांट यू टू गिव सम कमेंट ऑन दिस पार्ट। ये जो हाउस फ्लाई अगर गिर जाए और तो उसमें एक विंग में शिफा है जी। It's actually dangerous if a housefly comes and falls in something and we eat it without throwing it or something like that. So it's actually dangerous because houseflies, they carry a lot of diseases, including amoebiasis. So such kind of things are dangerous actually. It's not good for health. It's not good for, so it's unscientific. It's unscientific. ये स्टेटमेंट देना कि एक उसके पर में एक विंग में डिजीज है, दूसरे विंग में शिफा है, क्योर है, इट्स एब्सोल्युटली अनसाइंटिफिक।